नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से दावेदार उमड़ रहे हैं और अब तक टिकट घोषित नहीं हुई है, तो ऐसे में जो दावेदार हैं वो क्या चाह रहे हैं। लंबी फहरिस्त है, लोगों की भीड़ है और बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मोहल्ले में किस तरह की समस्याएँ हैं, किन बातों को उठाना है और क्या उद्देश्य लेकर के आप चुनाव में जाना चाह रहे हैं। हमारा वार्ड एक अच्छा वार्ड है, पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्तियों का वार्ड है और वार्ड में समस्या तो सतत आती रहती है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो सड़क, पानी, बिजली सब कोई बहुत समस्या नहीं है, लेकिन हाँ मेंटेनेंस और सब बनाए रखना भी एक समस्या है। सफाई की करते रहना और सड़कें वड़के में सुधार करना एक समस्या है। तो उसी को देखते हुए पार्टी जिसको भी बनाएगी कैंडिडेट, हम लोग उसके लिए काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। जो बिजली, सड़क, पानी है, उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं उस इलाकों में, चूँकि काफ़ी अच्छे घनी बस्ती है और प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। सड़कें तो दुरुस्त हैं कई जगह पर, कुछ जगह पर नालियों की समस्या हो सकती है, उसको और बेहतर करना ज़रूरी है क्या, कि और क्या समस्या जो है उसको उठाना ज़रूरी है वहाँ। हाँ, समस्या तो परिस्थितियों के अनुसार आती रहती है, नई नई समस्याएं, और उनका ही समाधान करना उनको देखते हुए यही हम लोग की मंशा है और पार्टी लाइन में कार्य करते हुए जनता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल। सर आप बताइए कि जो अज्ञे नगर इलाका है, जी। उस इलाके में किस तरह की समस्या है और वार्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास होते रहे हैं क्या? वहाँ पर काम जैसा चाहते हैं लोग वैसा हो रहा है क्या? मैं वार्ड क्रमांक 24 से हूँ, डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव। कई पूर्व में भी मैं पार्षद रह चुका हूँ, जिस समय हम आए उस समय वार्ड की बहुत दुर्दशा थी, एक भी सड़क पक्की नहीं थी। फिर हम लोग बीजेपी से मैं पार्षद बना तो हमने आज की स्थिति कि वहाँ पे कोई समस्या नहीं, सभी सड़कें पक्की है, सभी गार्डन मेंटेनेंस, सभी व्यवस्था हो गई। लेकिन सतत मेंटेनेंस की ज़रूरत तो होती है और जन सहयोग से जो जनता की डिमांड होती है, हम लोग सतत मीटिंग करते रहते हैं जनता के बीच, उनकी जो भी समस्याएँ होती है उसको ठीक करने की पूरा प्रयास करते हैं। और हमारे जो नगर विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने हम लोग को, पार्षदों को पूरा सहयोग करते हैं और वो कोई समस्या को रहने नहीं देते हैं। और अभी भी चुनाव है, पार्टी जिससे प्रत्याशी बनाएगी, जिसे भी चुनाव लड़ाएगी, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसका सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपने वार्ड में जिताएंगे। जो ये कहना है कि उस इलाके में नाली की समस्या होती है, सफाई की समस्या होती है, इन समस्याओं को दुरुस्त किया गया है क्या? और ख़ासकर जो गार्डन है उनका देख रेख नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। मुख्य समस्या अभी क्या है जिसको लेकर के चुनाव में जाएंगे? अभी बहुत जो मुख्य समस्या है जो सतत सफाई की है, और अभी मैं जो देख रहा हूँ तो सिक्योरिटी की है कि वार्ड को सुरक्षा की ज़रूरत है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगने चाहिए। और अभी जो पूरे शहर में जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए अभी से हमें चिंतित होना पड़ेगा और सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब संभ्रांत लोग रहते हैं और घनी बस्ती नहीं होती, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बंगले होते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी हादसा होता तो पड़ोसी को पता नहीं पड़ पाता है। तो सिक्योरिटी को मजबूत करना ज़रूरी है। और सड़क, नाली, बिजली तो कॉमन है, तो होती है और हमारे वार्ड में बहुत अच्छे से चलती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। जो सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं आप, उसका इंतज़ाम कुछ दिखाई देता है क्या? प्रशासन करते दिखाई देता है? मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर, जो चौक चौराहे, वहाँ पर सीसीटीवी तो लगाए गए। ये भी प्रयास हुआ है कि जो खुद प्राइवेट लोग हैं, वो संस्थाएं हैं, वो भी लगाए, कुछ घरों में लगाए गए। शासन की ओर से ऐसे इलाकों में कोई प्रयास दिखाई दे रहे हैं जिसकी आप ज़रूरत बता रहे हो, उसकी ज़रूरत महसूस सरकार करती है क्या? अभी कॉलोनी स्तर पे तो सरकारी तरफ से इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन आम जनता के सहयोग से भी हर चीज़ शासन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सब जागरूक नागरिक हैं, जागरूक नागरिकों के साथ बैठ के मीटिंग करके उनका सहयोग लेंगे। कम से कम अपने अपने हर घर में कैमरा लगे ताकि पूरा वार्ड कवर हो जाए। और जहाँ मुख्य चौराहे हैं वहाँ पे हम शासन से चाहेंगे कि बड़े कैमरे लग जाएं और आग्रह करेंगे सबसे कि पूरा ये व्यवस्था बना लें हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी। बिल्कुल। जो नाली, सड़क, बिजली, पानी, इसकी जो समस्या है वो तो है ही। इसके अलावा जो मुख्य बात निकल के आ रही है कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अभी किन मुद्दों को उठाएंगे? उस इलाके में क्या मुद्दा है? काम तो हो रहा है, अब थोड़ा बहुत समस्या, उतना ही थोड़ा बहुत समस्या है, बाकी तो सब जगह काम है। और हमारे महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और अच्छे से विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनना चाहिए, तभी विकास होगा। नहीं तो ये मुद्दा है क्या कि जिस पार्टी की सत्ता है
उसका महापौर होगा तभी विकास हो पाएगा, तभी काम होगा, ये सोचते हैं क्या लोग ऐसा? नहीं, लोग सोचते हैं और कहते हैं कि दूसरे पार्टी का अगर विधायक बन जाएगा तो क्या है, और राजनीति में थोड़ा बहुत तो चलता है, अनबन हो जाता है तो विकास नहीं हो पाता है। ये कई बार, जैसे अभी ये बाणी राव जी बने थे तो 5 साल कोई विकास नहीं हुआ था। हाँ, अब ये हमारा उस लिहाज से देखें हाँ। तो पिछली बार सरकार थी कांग्रेस की और कांग्रेस के मेयर थे, हाँ। तो बहुत विकास कार्य हुए होंगे और बहुत ज्यादा काम हुए होंगे फिर तो। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ था कांग्रेस के काल में, कोई विकास नहीं हुआ। रोज गाली देते थे। आप अब उल्टी बात करने लगे कि जिसकी सरकार होती है उसमें उसके मेयर होते हैं तो काम बहुत होता है। अभी आप कह रहे थे अभी उल्टी काम करने का नियत होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, उनकी नियत है। तो यदि अपोजिशन के भी मेयर आ गए तो भी काम होगा यदि नियत होगी तो। और जैसा आप अभी फिर से कह रहे हैं कि यदि सत्ता पक्ष के ही मेयर रहे तो भी नियत ठीक नहीं होगी तो काम नहीं होगा। नहीं, सत्ता पक्ष का मेयर रहेगा तो काम करेंगे। सब भी सांसद भी यहीं हैं, विधायक का भी यहीं है, चारों तरफ से, तो भाजपा में काम बहुत अच्छे से होगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पुरानी रोड, नाली, बिजली कुछ नहीं था किसी के ज़माने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक थे अमर अग्रवाल, तो सब जगह रोड, नाली, पानी, बिजली का यानी ग्रामीण इलाके में, शहर इलाके में सब करवा दिया। उनके शासनकाल में एक तो झुग्गी झोपड़ी भी नहीं टूटा। ठीक, अभी लेकिन झुग्गी झोपड़ी टूट रही। आप लोग बताइए, जिस इलाके से आप लोग आते हैं और ये ग्रामीण इलाका है, खास करके पिछड़ा इलाका जिसको कहते हैं, पहले नगर पंचायत था, अब उसको शामिल कर लिया नगर निगम में। उस इलाके में, सिरगिट्टी इलाके में, क्या ऐसा दिखाई देता है कि अब कामकाज हो रहा है और जो विकास की धारा जिसकी बात कही जा रही है वो वहाँ तक पहुँची है क्या? नहीं, अभी वो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो सिरगिट्टी के जो पार्षद थे तीनों, वो कांग्रेस के थे, और उस समय कुछ काम दिख रहा था। और अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भेदभाव की स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। जनता भी वहाँ रुष्ट है, और रोड, नाली, बिजली, पानी से भी लोग परेशान हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। वहाँ पे मेन रोड सिरगिट्टी में दारू भट्टी है, उसके लिए हम लोग पहले भी आंदोलन किए थे, और अभी फिर से हम लोग तैयार हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए, क्योंकि सिरगिट्टी ऐसा क्षेत्र है जहां हम आंदोलन करते हैं तभी वो मांग पूरा होता है। जैसा अंडरब्रिज के लिए हमने बहुत आंदोलन किए, उसके बाद वो अंडरब्रिज बना। चुचिया पारा जो है वो अंडरब्रिज के लिए आंदोलन किए तो अंडरब्रिज बना। अब हमारा मेन मुख्य जो, अब हम उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, बिलासपुर का रेलवे परिक्षेत्र। रेलवे परिक्षेत्र जो है उसमें सिटी से और वहाँ लोकल जितने भी गुंडा तत्व के लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनका जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी चोरों का जो है कब्जा अब रेलवे मकानों की तरफ उनका चले, आए दिन चोरी हो रहा है। और अभी जो बीच में DR राम साहब आए थे, वो पूरा रेलवे को पूरा घेर दिए थे, तो चोर भाग रहे हैं तो पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी। अभी एक बात कह रहे थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यदि सत्ता पक्ष के मेयर हों, सत्ता पक्ष के पार्षद हों तो काम बेहतरी से होता है, इसलिए इस बार जो सत्ता में है उनकी सरकार बनेगी। क्या ऐसा होता है? क्या लोगों के मन में ऐसी सोच है कि सत्ता पक्ष का पार्षद या मेयर बनने से काम होता है? ऐसी सोच रखते हैं क्या आम लोग? आम लोग ऐसा सोच नहीं रखते। आम जो मतदाता है, जनता, वो उनकी सोच ऐसी नहीं होती है। वो तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसमें अच्छा प्रशासनिक क्षमता है, उनको देख के, ये तो निष्पक्ष चुनाव है, पार्षद जो चुनाव है, ये नहीं किसी पार्टी वगैरह का नहीं, व्यक्ति विशेष को देख के उनके चेहरे पे मतदान होना चाहिए, वो चाहे निर्दलीय हो या सत्ता पक्ष हो। और मेरे ख्याल से जो है, नेता जो भी चुन के आता है उसके में प्रशासनिक क्षमता होना चाहिए, क्योंकि काम तो अधिकारी कर्मचारी इनसे नेता को कराना है। इसमें किसी पार्टी का या कोई नेता का हस्तक्षेप हो, वो उसका सोर्स लगेगा तभी काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने गुडविल से आप अधिकारी को, कर्मचारी को, उनको अपने इसमें लेके अपना काम करा सकते हैं और काम होना चाहिए। बिल्कुल, जो काम होना प्रमुख बात है, और ख़ास करके वार्डों में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी की समस्या होती है, जिसके लिए अधिकारियों से कह करके और छोटे छोटे काम कराने होते हैं। इस वजह से बहुत ही निजी चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, और उसमें ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो लोगों से कनेक्ट करेगा, अपने आप को जोड़ कर रखे। जो इलाका है, जो नए इलाके जुड़े, सिरगिट्टी नया जुड़ा और उसको नगर निगम में शामिल कर लिया गया,
क्या वहाँ पर कुछ कामकाज दिखता है इन परिस्थितियों में कि आप पहले नगर पंचायत में थे, फिर अब नगर निगम में शामिल कर लिया गया, तो क्या वहाँ पर जिस उम्मीद से आप लोग वहाँ पर थे कि अब वहाँ पर काम दिखेगा, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, बिजली दिन भर रहेगी, चकाचक बिजली रहेगी सड़कों पर, वो दिखाई दे रहा है क्या? मैं रमान रजक, पूर्व पार्षद, जिस समय नगर पंचायत सिरगिट्टी था उस समय मैं खुद पार्षद था। और पार्षद होने के नाते तो मैं जो किया हूँ तो खैर जनता पता है कि बात ही बात है। मगर मैं तो यही चाहूँगा अब जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं उनको अपने वार्ड के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। रोड नाली बिजली पानी एक कॉमन सी बात है। अभी जैसे और भी है भाई, आज के डेट में आदमी युवा व्यक्ति चाहते हैं कि भाई मैं जिम करूँ, आज उनके पास पैसा नहीं है। एक ओपन जिम होना चाहिए जो कि जाए गार्डन में अपना समय निकाले, सवेरे टाइम जिम करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो वहाँ जिम वगैरह लगाया जा रहा है क्या ऐसा? और जो नया जो काम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूथ लोग जो चाहते हैं, यूथ की सुनवाई होती है क्या? अमूमन लोग सड़क बिजली पानी से नहीं उबर पाते, जो युवा वर्ग है उसकी सुनवाई होती है क्या वार्डों में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल युवा वर्ग जितने उनकी सुनवाई होती है। और एक अपना गोविंद नगर करके है गार्डन है, वहाँ कुछ मात्रा में है जिम का सामान और उसमें कुछ और भी सामान डालना था। सेकंड बात यह है कि हमारा सिरगिट्टी नगर पंचायत था जिस समय, अभी नगर निगम में हो गया है, उसमें एक मैदान की आवश्यकता है। मैदान बहुत जरूरी, मैदान है ही नहीं है। फिर भी अपन मांग किए थे और शायद अब नया सरकार आई है, हो सकता है मांग पूरा हो जाए। बिल्कुल, नई सरकार से नई उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि जो समस्या है उससे उसको ठीक किया जाए, जो खेल के लिए मैदान है उसको ठीक किया जाए। आप लोग बताइए कि आपके इलाके में किस तरह की समस्या है और किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं आप? सर हमारे एरिया में सर जो नाली है उसमें नाली क्या बोलते हैं कचरा भरा हो जाता है और क्या बोलते हैं सर नाली है वो छोटा है, रोड भी नहीं बना है। रोड जो बना है नाली का पानी उसमें बहा होके लोगों के घरे में घुस रहा है, इसको हम लोग मुद्दा बनाए हैं सर। अच्छा। हाँ, और सर हमारे वार्ड में जैसे राशन कार्ड और निराश्रित पेंशन जो बनता है उसके लिए लोगों के द्वारा पैसा लेके बनाया जाता है। इसके लिए महिलाएं बहुत परेशान हैं, इस मुद्दा को लेके जाएंगे सर। अच्छा, तो जो महिलाएं हैं वो इस बारे में आवाज़ नहीं उठाती कि पैसे लिए जा रहे हैं और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लोगों के जो मुफ्त में जो काम होने चाहिए वो पैसे लेके किए जा रहे हैं? उठाते हैं सर वार्ड ही तक, क्योंकि सर हमारा मोहल्ला जो मिनी बस्ती जरहा भाटा है लो फैमिली का है, वहाँ वर्क वाली महिलाएं रहते हैं, यहाँ तक आने में उनको असमर्था होती है, इसलिए उन लोग सर बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं कर पाते हैं। प्लस सर जो हमारी वार्ड पार्षद महोदया है वो बाहर में रहती है, शुभम बिहार में, और जो हमारी जो काम है उसके लिए उसके घरों में, यहाँ तो चूंकि उनका घर ही नहीं है, सामुदायिक भवन मंगल भवन को वो अपना ऑफिस बनाई थी, तो इसलिए सर हम इसी मुद्दा को लेके जाना चाहिए कि हम जो भी पार्षद वहाँ बन के आए वो हमारे वार्ड की ही महिला हो, और प्लस हमारी जो महिलाएं जो हैं, महिलाएं जैसा आप कह रहे हैं कि महिलाएं भी ही वार्ड की पार्षद थी, जो महिला पार्षद महिलाओं की बात नहीं सुनती क्या? महिलाओं की बात ज़्यादा सुनना चाहिए उनको। जैसा आप कह रहे हैं महिलाओं को राशन कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, अपनी बातें पहुंचाने में, यदि महिला है तो महिलाओं की बात तो बहुत इजी उनको समझना चाहिए। सर इसमें इसका कारण ये है सर कि महिला जो है अभी हमारी वार्ड पार्षद महोदया जो है वो महिला मोर्चा ग्रामीण का अध्यक्ष बन चुकी है। अच्छा जी, तो उसके कारण सर वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अपना विकास करवा रही है। प्लस वार्ड में अभी वर्तमान में अगर आना जाना उसका है, लेकिन अभी 5 साल तक उनका कोई भी वर्क नहीं हुआ है। जैसे सर वो खुद बोली थी कि हम 3 यहाँ पे भव्य ये द्वार बनवाएंगे, उसका भी नहीं बनवाया गया है। वो अपने वादों से मुकर गई है सर, जो वादा की थी वो किसी में अपना सही सहयोग नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, जो वादे चुनाव के समय किए जाते हैं यदि वो पूरे नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके खिलाफ आक्रोश भड़केगा। आपके वार्ड में क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किस तरह की समस्या है वहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी है उनको निभाना, उन समस्याओं को ठीक करना बहुत ज़रूरी समझती हैं आप? सबसे पहले मैं तो अपना नाम बताना चाहूँगी, श्रीमती मार्गरेट बेंजामिन हूँ, वार्ड नंबर 28 प्रियदर्शनी नगर से हूँ मैं। वो जो 70 वार्ड है क्रिश्चियन समाज से मुझे एक वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए
वार्ड नंबर उस इलाके में समस्या क्या है? उस इलाके समाज की बातें तो ठीक है, जो मुख्य समस्या है जिनको लेकर के लोगों के बीच जाना जरूरी है, क्या ऐसा दिखाई देता है कि वो समस्या वहाँ पर है और लोग उसको उठाना चाहते, पहुँचाना चाहते हैं? गरीब तर्क के लोग हैं, युवा हैं वहाँ पे जो बेरोजगार हैं, जिसमें बीजेपी के पार्षद रहे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, नाली नहीं बनी है, सड़कें पूरी जर्जर है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए तो मैं उन कमियों को पूरा करूँगी। और जो बीजेपी के शासनकाल, जो बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने जो गड्ढा किया है उसको मैं भरना चाहती हूँ बस। ये सोच कुछ लोग बता रहे थे कि जिसकी सत्ता होती है, यदि उसका पार्षद बने, उसका मेयर बने तो बहुत काम होता है, ऐसा लोग सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो हमने पूरा वहाँ पे काम किया है, जबकि जब वहाँ पे बीजेपी का पार्षद आया तो वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। जबकि वहाँ पर लोग दूसरे जगह से लड़के आ रहे हैं, शराब पीते हैं, उत्पात मचाते हुए हैं। तो मैं उन सबको रोकना चाहती हूँ और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे समाज से वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। क्या मुद्दे होंगे प्रमुख इस चुनाव में? अभी तो जो पार्षदगण कांग्रेस पार्टी से जो भरे हुए हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी से विजय प्राप्त करेगा। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? अब उसका कारण ये है कि कांग्रेस को लोग चाहते हैं और उनका काफ़ी बड़ा योगदान शुरू से रहा है जनता के लिए, और जनता के लिए हमेशा रहेगा। मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ। जी बिल्कुल, तो ये कहना है लोगों का कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर वो आगे जाएंगे और जो जनता की समस्या है उसको पहुंचाने के लिए वो आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसके अलावा गार्डन को ठीक करना, इन्हीं समस्याओं को लेकर के आगे जाएंगे और इन समस्याओं को वो उठाते रहेंगे ताकि जनता की समस्या को दूर किया जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।